के निकले थे, वहां भी जाके नारेबाजी किए थे। 11 के 20 दिन बाद आज 20वां यानी कि स्टोरी भूल गया इसका, तब आज से हम लोग फिर लग गए। कल से एक एक आदमी घर में नहीं रहेगा, मजदूर रोड में रहेगा। और अगर कोई भूले भटके आवे तो उसको रोकेगा कि नहीं, ये जीवन मरण का प्रश्न है। 3 दिन में कम से कम हानि होगी। जैसे नए लड़के अनंत है तो इसको 3600 का, और ज्यादा से ज्यादा अगर हानि होगा, सीनियर लोग जो हैं, अब झाजी जैसे आए हैं तो 15,000। तो क्या 3600 15,000 हम नहीं त्याग सकते? और इस कोरोना में तो क्या क्या नहीं मजदूरों ने पूरे देश में त्याग दिया। अरे हम जैसे दान देते हैं बाबा भोला को, बाबा शंकर को, हाजी अली में जाके चढ़ाते हैं, समझेंगे हमने भी अपने इंडस्ट्री को बचाने के लिए दान दिया। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। 2-3-4 तारीख को क्या होगा? हड़ताल होगा, हड़ताल होगा। 2-3-4 तारीख को क्या होगा? हड़ताल होगा, हड़ताल होगा। मेरी यही आग्रह होगी कि आप इस 2, 3 और 4 तारीख का जो भी हड़ताल है उसको इनके क्षेत्र में, मैं पूरा दूसरा एरिया का बात नहीं करूंगा, आप जहां काम कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट में है, वहां आप उसको 100% सफल बनाइए। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे 2-3-4 को क्या होगा? अरे 2-3-4 को क्या होगा? कमर्शियल माइनिंग वापस लो, वापस लो, वापस लो। कमर्शियल माइनिंग नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एनक्लेव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जो हमसे टकराएगा दूर दूर हो जाएगा। हर जो कोयला मजदूरों से टकराएगा दूर दूर हो जाएगा। एनक्लेव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बेजबोर्ड 1 से लेकर के बेजबोर्ड 10 तक आपने लड़ा है और अपने अधिकार को हासिल किया है। और यह लड़ाई जो है उस सब लड़ाई से अलग है, क्योंकि आपकी नौकरी रहेगी कि नहीं सुरक्षित, यह प्रश्न हो गया। आपका भविष्य अंधकार में चला जाएगा। आपको जो कुछ सुविधा मिल रहा है वो सुविधा कट जाएगा। इसलिए जो है, जो कमर्शियल माइनिंग की जो बात हो रही है, वो ऐसा जहर है, ऐसी चीज है कि आपको समाप्त कर देगा, ऑल इंडिया के अस्तित्व समाप्त कर देगा। मित्रों, आपकी संख्या जब सरकारी हुई थी तो 7,40,000 था। आज के डेट में आप पढ़ा लिखा है, आप नेट में देखिए 2,80,000 की बता रहा है। और आप में भी वो ताकत है कि आप सरकार को झुका सकते हैं। अगर सरकार को आप झुकाते हैं तो आप सुरक्षित रहिएगा। अभी 80% जो देश में चल रहा है बिजली, कल कारखाने, वो आपके कोयला से चल रहा है। तो आपकी कोयला में ये ताकत है कि सरकार को पीछे हटना पड़ेगा, और आपने हटाया भी है। CMPF को शेयर में डालने की बात हो रही थी, यूनियन ने विरोध किया, पीछे हट गया। और जब भी यूनियन ने कहा है और आपने मुकम्मल हड़ताल किया है तो सरकार पीछे हटा। इसलिए हम कहने के लिए आए हैं, आपसे आग्रह करने के लिए आए हैं कि आप मुकम्मल हड़ताल करके दिखा दीजिए कि हम कोयला के मजदूर जरूर कम हो गए हैं, अभी भी हम एकजुट हैं। अभी 6 महीना पहले पब्लिक सेक्टर को बेचने में लग गए हैं। वो बोलते हैं कि आत्मनिर्भर। अरे कोल इंडिया तो आत्मनिर्भर 91 से ही है। जिस समय बोल दिया गया कोल इंडिया को बजटीय सपोर्ट बंद कर दिया, बोला अपने कमाओ अपने खाओ, और कोल इंडिया कमाया 68,000 करोड़ रुपया जमा किया, और सरकार वो पैसा भी ले लिया। आज कोल इंडिया को बेचने का काम किया जा रहा है। 447 कोल इंडिया की माइंस चल रहे हैं, 500 कोल ब्लॉकेज को नीलामी कर रहे हैं। बोलते हैं कोयला नहीं, कोयला जो आयात होता है कोयला, वो कोयला कोकिंग कोल है जो देश में है ही नहीं। 85% कोल इंडिया पूरा करता है कोयला का मांग का, केवल 15% आयात होता है। जो आयात होता है वो कोयला अपने यहाँ है ही नहीं। अब कोल इंडिया के कर्मी ये तैयार है, मोदी जी बोले कितना कोयला चाहिए उतना कोयला दिया जाएगा, लेकिन ये कमर्शियल माइनिंग किसी भी हालत में स्वीकार नहीं है। 2 के मजदूर को
अगर हम झुका लेंगे तो पूरे भारत के जितने पब्लिक सेक्टर को चुटकी की तरह मसल देंगे। इसलिए ये सरकार मजदूर विरोधी है और निश्चित रूप से जो कमर्शियल माइनिंग का घोषणा हुआ है ये सरकार झुकेगी, चूँकि और ये हड़ताल जो हमारा है ये हड़ताल ऐतिहासिक होगा। इसलिए मजदूर में एकताबद्ध तरीके से मजदूर ने आह्वान किया संयुक्त मोर्चा को कि आप आगे बढ़े, मैं आपके पीछे रहूँगा का वादा इन्होंने किया है और पूर्ण भरोसा है कि 3 दिवसीय हड़ताल पूरे इनके एरिया में 100% हड़ताल होगी और तानाशाह केंद्र सरकार को करारा जवाब मिलेगा। इसको जल्दी नहीं मिलने वाला है और रैयत और विस्थापित का यह लड़ाई इसमें बढ़ चढ़ कर महत्वपूर्ण है और इस लड़ाई में सब कुछ साथ है, चाहे वो ट्रेड यूनियन हो चाहे विस्थापित नेता हो। तो यह सरकार को हम लोग संदेश देना चाहते हैं 3 दिन के हड़ताल से कि आप सुधरिए और नहीं तो फिर जो आगे होगा उसकी आप कल्पना भी नहीं किए होंगे। धन्यवाद। कमर्शियल माइनिंग कोल इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा चुनौती के रूप में खड़ा हो गया है। वर्तमान में कमर्शियल माइनिंग से न सिर्फ कोयला उद्योग प्रभावित होगा बल्कि यहाँ पे जो कार्यरत कर्मचारी हैं और इससे अप्रत्यक्ष रूप से जो भी हमारे ग्रामीण विस्थापित के साथ साथ जो भी लोगों को रोजगार है उनसे भी ये बुरी तरह प्रभावित होंगे। किसी भी हाल पे हमें कमर्शियल माइनिंग हम कोयला कर्मी नहीं होने देंगे। धन्यवाद। भारत सरकार का जो यह नीति आया है कि कोयला खदान को निजी हाथ में भेज दिया जाए, जो सबसे घातक है हमारे देश के लिए है, हमारे पूरे उद्योग के लिए है। कोयला एक प्राइम सोर्सेस ऑफ एनर्जी है हमारे देश में और जो प्रधानमंत्री ने अपने खुद आकर और कोयला क्षेत्र का नीलामी करने की तैयारी कर रहे हैं, इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात और देश के लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। इस सवाल को लेकर हमारे पूरे हिंदुस्तान के कोयला मजदूर एकजुट है और भारत सरकार का यह चैलेंज को स्वीकार किया है और हर क्षेत्र के मजदूर ये समर्थन में खड़ा है। 2, 3, 4 तो पूरे देश में ऐसी हड़ताल होने जा रही है कि भारत सरकार का ईंट से ईंट बजा देगा। ये पूरी तैयारी कोयला मजदूर कर लिया है। कमर्शियल माइनिंग कहीं न कहीं प्रत्यक्ष रूप से ये कोल इंडिया को निजीकरण की ओर ले जाने की वर्तमान सरकार की साजिश है। इसी के विरोध में कोल फेडरेशन के द्वारा ये 3 दिवसीय आहूत हड़ताल का घोषणा किया गया है 2, 3, 4 और हम लोग विगत 1 सप्ताह से सभी परियोजना में जाके मजदूरों से अपील कर रहे हैं कि कमर्शियल माइनिंग के विरोध में 3 दिवसीय हड़ताल अति आवश्यक है और सभी ने आश्वस्त किया है कि हम लोग ट्रेड यूनियन के साथ में हैं।